सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। उर्दू तनकीद निगारी के हवाले से हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के लेसन में उर्दू तनकीद की तारीफ़ पर मबनी एक लेसन हमने अपलोड किया था। आज के इस लेसन में उर्दू तनकीद का इर्तिक़ा और उर्दू तनकीद की जो टाइप्स है उसका बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यह के बाद दीगरे जैसे जैसे हमारे लेसन का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, नेट सिलेबस में शामिल तमाम ही पॉइंट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी के साथ हमारी स्टडी हो जाए और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। एक बात मैं आपको बता दूं, अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं ग्रुप बनाने के हवाले से, तो आप मेरी तमाम डिटेल को मेरे फेसबुक पेज से जो कि अताउर रहमान नूरी के नाम से बना हुआ है वहाँ से हासिल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर नूरी एकेडमी का पेज है, नूरी एकेडमी का ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करके आप डिटेल्स को हासिल कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तनकीद की किस्में। बुनियादी तौर पर तनकीद दो तरह की होती है। पहली तनकीद है नज़रियाती तनकीद और दूसरी अमली तनकीद। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है उसे हम सरसरी तौर पर समझ लेते हैं। नज़रियाती तनकीद में किसी नज़रिए, फ़लसफ़े और अफ़कार को पेश किया जाता है, यानी नज़रियाती नक़्क़ाद फ़न पारे में किसी न किसी फ़लसफ़े को या किसी न किसी नज़रिए को तलाश करने की कोशिश करता है। तो ये पहली डेफिनेशन हमने समात की नज़रियाती तनकीद की, यानी जो नज़रियाती तनकीद निगार होता है, नज़रियाती नक़्क़ाद होता है, वो किसी भी किताब में, वो किसी भी तख्लीक में, वो किसी भी फ़न पारे में तीन चीज़ों को तलाश करता है, या तो नज़रिया, दूसरे फ़लसफ़ा और अफ़कार को। तो ऐसी तनकीद को नज़रियाती तनकीद कहा जाता है। अमली तनकीद। अमली तनकीद उस तनकीद को कहते हैं जिसमें इल्म बयान की रोशनी में ऐसे क़वानीन बनाए जाते हैं जिनकी वजह से शोरा अच्छे अशार कह सके। अब इल्म बयान क्या है और उसके क़वानीन क्या है, इस पर ऑलरेडी हम लेसन अपलोड कर चुके हैं। आप नेट सेट की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हो। सरेदस्त आप इतना समझ लीजिए कि अमली तनकीद उसे कहते हैं जिसमें इल्म बयान की रोशनी में ऐसे क़वानीन बनाए जाए जिनकी वजह से जो शायर हजरात है, जो शोराए किराम है, वो अच्छे अशार कह सके। इसके अलावा भी तनकीद की बहुत सारी किस्में हैं, यानी नज़रियाती तनकीद और अमली तनकीद के अलावा भी बहुत सारी तनकीद की किस्में हैं, जिनमें तबसरा निगारी, तशरीही तनकीद, तारीख़ी तनकीद, समाजी तनकीद, जमालियाती तनकीद और नफ्सियाती तनकीद शामिल है। बुनियादी तौर पर ये अलग अलग दबिस्तानों के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन जहाँ तक तनकीद का ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पर तनकीद निगार मुख्तलिफ़ दबिस्तानों को जहन में रख कर फ़न पारे की क़द्र व कीमत का तयन करता है। यही वजह है कि अदब में तनकीद को दूसरे दर्जे पर नहीं रखा गया है, बल्कि अदब में तनकीद का वही मकाम है जो किसी हद तक तख्लीक का है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तनकीद निगार तख्लीक कार को खूब से खूबतर की तरफ आमादा करता है, जिससे तनकीद की अहमियत का अंदाज़ा होता है। यही वजह है कि अदब में तनकीद के अलग अलग शोबे बनाए गए हैं। किसी भी अदब में तनकीद की इर्तिका का मुतालिया इसलिए मुश्किल हो जाता है कि तख्लीक और तनकीद का आपस में गहरा रिश्ता है। हकीकत ये है कि तनकीद की एक शक्ल तख्लीक के अंदर भी छुपी होती है और हर अदब की इब्तिदा में उसके नुकूश मिल जाते हैं।
इसीलिए तनकीद के मुतालिक ये राय कायम करना मुश्किल हो जाता है कि उसका पहला बानी कौन था। तनकीद को तज़किरा निगारी में तलाश करने की भी बहुत कोशिश की गई है, क्योंकि तज़किरे में शायरी की तारीख़ पेश की गई है, और जहाँ तक उसूल तनकीद के इर्तिका का सवाल है, उन तज़किरों से मदद मिलती है। उर्दू शुरा से मुतालिक पहला तज़किरा मीर तकी मीर का नुकातुश शुरा है। ये तज़किरा 1752 में मुरतब हुआ। उसके बाद भी बहुत से तज़किरे लिखे गए। तज़किरे में किसी मख़सूस तनकीदी नुक्ते नज़र को रहनुमा नहीं बनाया जाता है, इसलिए उन तज़किरों में किसी तनकीदी उसूल को तलाश नहीं किया जा सकता। लेकिन उन तज़किरों की मदद से उर्दू शायरी के इर्तिका को समझा जा सकता है। उनमें जिन शुरा का तज़किरा है, उनकी शायरी की खूबियों और ख़ामियों पर भी रोशनी डाली गई है। बुनियादी तौर पर ये कहा जा सकता है कि तनकीद की इब्तिदा तज़किरे से हुई। जैसे आपने आब हयात का मुतालिया किया होगा, उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शुराए किराम के तज़किरे के साथ उनकी शेरी और फ़नी खूबियों पर बहस की है और बहुत से मकामात पर तनकीद भी की है। इसीलिए तज़किरे में तनकीद को तलाश करने की कोशिश की जाती है, और इसी सबब से बुनियादी तौर पर यह कहा जा सकता है कि तनकीद के इब्तिदाई नुकूश तज़किरे में मिलते हैं। उन तज़किरों से न सिर्फ़ शुरा के हालात ज़िंदगी का पता चलता है, बल्कि उनके कलाम की खूबियों और ख़ामियों का भी अंदाज़ा होता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि तज़किरे में शायरी के ज़ाहिरी फ़नी मसाइल से बहस की जाती है। तज़किरा निगारी के अपने हुदूद है, उनमें जो तनकीदी झलक मिलती है वो उस वक्त के अहम अदबी शऊर का अक्स होते हैं। उर्दू तनकीद का मंजरनामा सन 1857 से तब्दील होता है। जिस तरह दूसरे असनाफ़ अदब में तब्दीली हुई, उसी तरह तनकीद में भी तब्दीली देखी जा सकती है। हाली और आज़ाद, जो कि जदीद नज़्म के बानी भी है, उन्होंने नए ख़यालात से उर्दू शायरी को आशना किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिख कर उर्दू तनकीद की इब्तिदा की, लेकिन उर्दू तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ हाली के मुक़द्दमे शेर व शायरी से होता है। आज़ाद ने आब हयात में उर्दू शुरा और उनकी शायरी का अहद ब अहद तज़किरा किया है, लेकिन उनके पेश नज़र उनका अपना पसंद और नापसंद भी कार फरमा था। जिन शुरा को आज़ाद पसंद करते थे, उनकी बहुत तारीफ़ की, और जो उन्हें नापसंद थे, उनकी ख़ामियों को नुमाया किया। इस ज़िम्न में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ की बेपनाह तारीफ़ की, जबकि गालिब पर उंगलियां उठाई है, और ये तनकीदी उसूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन आब हयात की अहमियत इसलिए भी है कि आज़ाद ने पहली बार ज़बान का नया नज़रिया पेश किया था और कहा था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। अब उर्दू के हवाले से जो मुख्तलिफ़ नज़रियात है, उस पर ऑलरेडी हमारे 4 से 6 लेक्चर आ चुके हैं। आप हमारे नेट सेट के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बाद के नक्कादों ने आब हयात से बहुत इस्तेफ़ादा किया है, और जैसे जैसे तनकीदी शऊर पुख्ता हो रहे थे, उसकी निशानदही भी करने लगे थे। आज़ाद और हाली दोनों अदब में तब्दीली लाना चाहते थे। हाली ख़ास तौर से शायरी के इस्लाही और इफ़ादी पहलू पर ज़ोर देते थे। इस लिहाज से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नुक्ते नज़र मुख्तलिफ़ हो जाता है, और वो शायरी में समाजी शऊर की निशानदही करते हैं।
मुक़द्दमे शेर व शायरी न सिर्फ हाली की बल्कि उर्दू की मुकम्मल तनकीदी किताब है। इसमें हाली ने शेर कहने के उसूल और ज़वाबित तय किए और ये कहा कि शेर के लिए सादगी, असलियत और जोश ज़रूरी है। नेट एग्ज़ाम में, सेट एग्ज़ाम में और पेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई मरतबा दोहराया जा चुका है कि हाली ने शेर के लिए क्या चीज़ को ज़रूरी करार दिया है। तो उसके लिए हाली ने सादगी, असलियत और जोश को ज़रूरी करार दिया है। इसी तरह शोरा के लिए भी उन्होंने 3 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है और वो क्या है? तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़्हुस अल्फाज। जिस तरह शेर के लिए उन्होंने सादगी, असलियत और जोश को लाजमी करार दिया है, उसी तरह शायर के लिए उन्होंने तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़्हुस अल्फाज को लाजमी करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली नोमानी ये तीनों नक्काद अमली तनकीद की तरफ मुतवज्जा हुए, इसलिए इन्हें अमली नक्काद भी कह सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ शोरा के कलाम का तज्ज़िया किया। अमली तनकीद के ज़रिए कई असनाफ़ की हुदूद और इम्कानात की छानबीन भी इन नक्कादों ने बड़ी खूबी से की है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि उर्दू तनकीद की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के इब्तिदाई हिस्से में हुई। यही ज़माना हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी तनकीद की इब्तिदा का ज़माना है। हाली ने जिस तरह से तनकीदी शऊर का सबूत पेश किया है, वो उन्हें अपने अहद के दूसरे नक्कादों से मुमताज़ करता है और ये बात कही जा सकती है कि हाली ने तनकीद की नई राह निकाली है। समाजी नुक्ते नज़र से भी हाली ने इजहार ख़याल किया है। जमालियाती पहलुओं को शिबली के यहाँ तलाश कर सकते हैं। यही वो दौर है जब शेर व अदब के समाजी पहलुओं और जमालियाती पहलुओं पर तवज्जो दी गई। इनके अलावा और भी बहुत से नक्काद बाद में नज़र आते हैं, जैसे इमदाद इमाम असर, सलीम पानीपती, मेहदी अफ़ादी, सलमान अंसारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल हक, अज़मतुल्लाह खां और इन जैसे और भी कई नक्काद हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तारीख़ी रुझान की झलक अब्दुल हक, सलमान नदवी, सुलेमान नदवी और अब्दुस्सलाम नदवी के यहाँ मिलती है। जमालियाती और तासुराती अंदाज़ मेहदी अफ़ादी, अब्दुर्रहमान बिजनोरी और सज्जाद अंसारी के यहाँ दिखाई देता है। नफ्सियाती पहलू अब्दुल माजिद दरियाबादी, अज़मतुल्लाह और डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की बाज़ तनकीदों में नज़र आता है। तो ये कुछ नाम आप देख सकते हैं नक्कादों के हवाले से। तारीख़ी तनकीद में अब्दुल हक, सुलेमान नदवी, अब्दुस्सलाम नदवी, जमालियाती और तासुराती तनकीद में मेहदी अफ़ादी, अब्दुर्रहमान बिजनोरी और सज्जाद अंसारी, जबकि नफ्सियाती तनकीद में अब्दुल माजिद दरियाबादी, अज़मतुल्लाह और डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। 1936 के बाद जब तरक्की पसंद तहरीक ज़ोरों पर थी, मार्कसी तनकीद ने अपना कदम जमाया, जिसे तरक्की पसंद तनकीद भी कहा जाता है। उस अहद में उर्दू तनकीद ने एक नई राह तलाश की और मार्कसी नज़रिए को पेश करने की कोशिश की। इस सिलसिले का पहला मज़मून अख्तर हुसैन रायपुरी का अदब और ज़िंदगी था, जो 1935 में लिखा गया। उससे अदब और ज़िंदगी के समाजी और फ़िक्री रिश्ते का पता चलता है। मार्कसी तनकीद की तरफ ये पहला शौरी कदम था। उसके बाद सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, डॉक्टर अब्दुल अलीम, एहतिशाम हुसैन वगैरह ने मार्कसी तनकीद को आगे बढ़ाया और ये वाज़े करने की कोशिश की कि तनकीद महज तासुराती नहीं बल्कि नज़रियाती भी होनी चाहिए। उस दौर में बहुत से नक्काद सामने आए और उन्होंने अपने अपने तौर पर मार्कसी तनकीद को
पेश करने की कोशिश की, जिनमें मुमताज़ हुसैन, एजाज़ हुसैन, इबादत बरेलवी, सरदार जाफ़री, ज़हीर काशमी, खलीलुर रहमान आज़मी, मोहम्मद हसन और कमर रईस वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र है। उस अहद में बाज़ ऐसे नक़ाद भी सामने आए जिनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तनकीद से नहीं था। उनमें रशीद अहमद सिद्दीकी, वक़ार अज़ीम, अख्तर ओरेनवी, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, नूर मोहम्मद हसन अस्करी वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने तरक्की पसंद तनकीद से अपना अलग रास्ता अपनाया और नफ्सियाती तनकीद और जमालियाती तनकीद पर तवज्जो दी। तो ये कुछ हमने तफसीलात समात की आज के इस लेसन में उर्दू तनकीद का इर्तिका और उसकी किस्मों के हवाले से। अगले लेसन में हम इसके बाद के टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ नुक्स नज़र आता है आप कमेंट के ज़रिए से उसकी निशानदेही कीजिए ताकि अगले पार्ट में उसको दुरुस्त किया जा सके। जिस तरह आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले लेसन में। खुदा हाफिज़।